इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माता पिता श्रीमान स्वरूप चंद जी, कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। श्री रतन लाल जी, श्रीमती राजप्रभा, अशोक, ममता, आदित्य, रिद्धिमा, आकाश एवं विशाल सेठी, कोलकाता। श्री सुनील जी, श्रीमती आशा जी, विक्की, श्रेया, सिद्ध, अद्विता, हैदराबाद। श्रीमती संध्या भावी, नितिन जैन, प्रशांत जैन, साकेत जैन, परम पूज्य छुल्लक श्री तत्वार सागर जी महाराज के गृहस्थ अवस्था के परिजन जो भी हैं जल्दी से पहुंचे। श्रीमती राखी जैन, नागपुर, जल्दी से पहुंचे। तत्वार सागर जी महाराज के गृहस्थ अवस्था के जो परिजन हैं वो ये सिलाएं लेंगे बस। ओम ह्रीं सर्वकार्य सौभाग्यवती ह्राम ह्रीं ह्रूम ह्रम नंदावर स्वस्तिक स्थापनम करोमीति स्वाहा। जिन्होंने 18 रूम प्रदान किए हैं, श्रीमती सुषमा जैन, अंकित, अभिषेक, विजय साड़ी परिवार। दूसरे आनंद सिंघई पेपर मार्ट। तीसरा सेंकी जैन, महेंद्र जैन, गुड्डा भैया, पूजा कलेक्शन। प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार, प्रतीक कुमार जैन, कमलेश कक्का हाजिर है। 6वां नंबर श्रीमती बिमला सिंघई, स्वर्गीय राजेंद्र जी जैन, आरबी। इसके बाद राजेश कुमार, अशोक कुमार, हनौतिया वाले। इसके बाद प्रदीप निषाद चौधरी। इसके बाद यतीन्द्र सिंघई, प्रीति सिंघई, प्रखर सिंघई, श्रीमती चंदाबाई जैन। इसके बाद पवन कुमार, गोटेगांव वाले, प्रशांत सागर जी परिवार, बरगी हिल्स। इसके बाद शीलचंद, डॉक्टर राजेंद्र, राजेश, सुनील, सिद्धार्थ यादव कॉलोनी, संगम कॉलोनी। राहुल जैन, IAS अधिकारी, जबलपुर। श्रीमती ममता, मयंक, प्रियंका, अरहम, कमल, अनिल, प्रतीक, बड़कुल, शिवनी, संदीप गोल्डी, जबलपुर साड़ी भंडार। अखिल भारतीय दिगंबर जैन महिला परिषद। राकेश जैन, राकेश, कटपीस, कमानिया गेट। सुकमाल कुमार, नितिन कुमार, प्रशांत कुमार, जैन परिधान गारमेंट। ये 11 कलश के 18 नाम बोले मैंने। देखो, इस आहारशाला को हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सदा साधु आहार करेंगे। इसका नीचे का फ्लोर जो रहेगा, सबसे ग्राउंड फ्लोर, उसमें सामूहिक रूप से जब एक साथ छुल्लक बैठकर आहार करेंगे, वो चौका लगेगा रसोई। उसके ऊपर जब कोई साधु संत आएंगे तो 9 दूनी 18 फ्लैट जहाँ चौके लगेंगे, और 18 के बाद फिर अतिथि से निलय बने कमरे, यानी ये 4 मंजिल का कार्यक्रम है शायद, है ना? 4 का है। तो इस प्रकार के बहुत एक अपने आप में पुण्य का बहुत कार्य है। तो हाल तो अभी इनका जहाँ वो सारे छुल्लक बैठ के करेंगे, उसमें तत्वार सागर भी रहेंगे। उस आहारशाला को तैयार करने के लिए देखो, नीचे तो हॉल हो गया, यहाँ पर पूरे छुल्लक जी एक साथ आहार करेंगे, लेकिन उन छुल्लक जी का आहार बनेगा वो सुंदर रसोई, आज के फैशन की लग्जरी रसोई को बनाने के लिए अगर किसी का भाव हो 15 कलश में नाम दे सकते हैं। 15 लाख रुपए में वो रसोई जहाँ पर एक साथ छुल्लक जी महाराज का आहार बनेगा। ऐसी आहार की रसोई बनाने का शौक जिसको अर्जित करना हो, उनका शिलापट पर नाम होगा। 15 कलश के माध्यम से जहाँ सारे छुल्लक जी महाराज का भोजन बनेगा, उनकी आहारचर्या का भोजन तैयार होगा। उस आहारशाला में कितना बड़ा पुण्य का योगदान होगा। मात्र 15 लाख में आज के फैशन की एक बहुत सुंदर रसोई बनेगी, जहाँ पर पूरी संपूर्ण सुविधा होगी। ऐसी सुविधा युक्त 15 कलश में अगर किसी को रसोई बनाना हो, उनका शिलापट पर नाम होगा। एक नया रसोई जहाँ पर चौका तैयार होगा, आहार तैयार होगा, सारे छुल्लक जी महाराजों का आहार तैयार होगा। उस रसोई को बनाने के लिए 15 कलश के माध्यम से किसी का नाम आना हो तो जल्दी से दे दें, मौका बार बार नहीं मिलेगा। जिसके भाग्य में निरंतर पुण्य कमाना लिखा है, भाग्य तो उसी का। तो तुम किसी की तरफ देखो, तुम किसी का नाम पुकारो, मिलेगा तो उसे ही जिसका पुण्य है। ओम ह्रीं पीतल शिला स्थापनम करोमीति स्वाहा। ओम ह्रीं ताम्रशिला स्थापनम करोमीति स्वाहा। ओम ह्रीं ताम्रशिला स्थापनम करोमीति स्वाहा। बीच में रख दो। ओम ह्रीं रजतशिला स्थापनम करोमीति स्वाहा। ओम ह्रीं कांस्यशिला स्थापनम करोमीति स्वाहा। ओम ह्रीं मंगल कलश स्थापनम करोमीति स्वाहा। ओम ह्रीं हीरा माणिक मोती पन्ना मूंगा स्थापनम करोमीति स्वाहा। एक में डाल दो पांचों। ओम ह्रीं पार्वती स्थापनम करोमीति स्वाहा। ओम ह्रीं पार्वती स्थापनम करोमीति स्वाहा। ओम ह्रीं गंधोदक मंगल कलशोपरि धारणम करोमीति स्वाहा। स्वाध्याय वेलायाम श्रीकाय शर्गम करो।
नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्व्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। छुल्लक श्री 105 गंभीर सागर जी महाराज श्री के चरणों में एक छामी सहित आग्रह है कि जो भी ऑनलाइन जिज्ञासा हम सभी को समाधान के लिए प्राप्त हुई है, जगत पूज्य निर्व्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी ऋषिराज के समक्ष समाधान के लिए प्रस्तुत करें। राजन जैन मेरठ से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि भगवान के भावमंडल में जीव के आगामी 7 भाव या 3 भाव जो दिखते हैं, जीव यदि अन्यथा पुरुषार्थ करके क्या उन भावों में परिवर्तन कर सकता है? यदि वे 3 भाव निश्चित हैं तो क्रमबद्ध पर्याय को दर्शाता हुआ लगता है। क्रमबद्ध पर्याय नहीं होते हैं। 3 भाव जो हैं वो अपने कर्म के अनुसार वह निश्चित करेगा, लेकिन केवल ज्ञानी उस बात को भी जान जाएंगे कि यह फलाना पुरुषार्थ करके अपने भाव को परिवर्तित करेगा, वो भी ज्ञान में आ जाएगा। केवल ज्ञान की अपेक्षा क्रमबद्ध नहीं है। केवल ज्ञानी वो हैं जो अपने शक्त्यंशों में से कौन सी पर्याय प्रकट होगी वो जान जाते हैं। मनः पर्याय ज्ञानी ही जान जाते हैं, अवध ज्ञानी ही जान जाते हैं। जानना अलग चीज़ है और क्रमबद्ध पर्याय होना अलग चीज़ है। कोई ज्योतिष किसी को ये बता दे कि कल तुम्हारा ये होने वाला है, तो इसका अर्थ थोड़ी हो गया कि वो क्रमबद्ध हो गया। उसने ये जान लिया कि कल ऐसा निमित्त मिलेगा और तुम्हारी आत्मा ऐसा परिणमन करेगी। तो जानने की अपेक्षा से क्रमबद्धता सिद्ध नहीं होती। क्रमबद्धता वस्तु में है और जानने वाला जीव है, तो इस अपेक्षा से भिन्न है दोनों। तो ऐसा क्रमबद्धता किसी भी अपेक्षा से सिद्ध नहीं होती है। सुनील जैन दिल्ली से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, जैसे अन्य दर्शनकारों के यहाँ पर जागरण होता है, तो हमारे जैन दर्शन में भी कोई जागरण की परंपरा है क्या? हमारे यहाँ तो सोने का प्रावधान ही नहीं है। सदा जागते रहो। हो अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में वनचारी चरते हो, तब शांत निराकुल मानुष तुम तत्वों का चिंतन करते हो। पूज्यवर कुंद कुंज स्वामी ने श्री समय सार में कहा, जिए निद्रा। जिन्होंने निद्राएं जीत ली, बाहुबली 1 साल तक नहीं सोए, 1 मिनट को भी झपकी नहीं आई। यदि झपकी आई होती तो वो सांप काट लेता, झपकी आई होती तो बेले नीचे गिर जाती, झपकी आई होती तो बाहुबली भी 1 साल तक 1 क्षण मात्र को भी बाहुबली ने निद्रा नहीं ली। और भी बड़े बड़े साधक होते हैं जो नहीं लेते। तो जागरण के संबंध में तो हमारे यहाँ कोई विधान नहीं है। अब किसी निमित्त से जागरण करना, किसी कार्य के निमित्त से जागरण करने में कोई बाधा नहीं है। अकृत्रिम चैत्यालयों में श्यार नित्यकालम अंचेमी पूज्यमी वंदामी, नित्यकाल निरंतर वहाँ पूजा आराधना होती रहती है। इसलिए कार्यक्रमों के लिए जागने में कोई बाधा नहीं। प्रोषदोपवास करते समय कहा गया है कि प्रोषदोपवास के दिन, आज अष्टमी है तो सप्तमी की रात्रि जागरण पूर्वक तत्व चिंतन पूर्वक बितावे। अष्टमी का दिन और अष्टमी की रात्रि
तत्व चिंतन पूर्वक बितावे प्रोषदोपवास के दिन। तो ऐसा, और पाठ आदि जब भक्तांबर पाठ नवोकार मंत्र आप पाठ करते हैं तो 24-24 घंटे 48-48 घंटे के अखंड जागरण पाठ करते हैं, कोई बाधा नहीं, करना ही चाहिए। विनीता जैन अशोक नगर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, राग और अनुराग में क्या अंतर है? कोई बात नहीं, जो हमसे राग करता हम उससे करते वो अनुराग है। सामने वाला राग करे या ना करे, हम राग करेंगे वो राग है। जैसे घड़ी है, घड़ी से हमें अनुराग नहीं हो सकता, राग होगा, क्योंकि घड़ी मेरे से राग नहीं करेगी। लेकिन अनुराग कौन होगा? तुम्हारा पिता तुमसे अनुराग करता है, राग करता है, तो बेटा भी उससे अनुराग करता है। जब दोनों तरफ से राग होता है तो अनुराग है, और एक तरफ से राग होता है तो वो राग है। महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, जब व्यर्थ का खर्च ज़्यादा होता है तो जीवन की व्यवस्था बदल जाती है, और जब व्यर्थ की चर्चा ज़्यादा होती है तो मन की अवस्था गड़बड़ा जाती है। महाराज जी, मन की अवस्था को स्थिर रखने में व्यर्थ की चर्चा पर और जीवन की व्यवस्था ठीक रखने के लिए व्यर्थ के खर्च पर व्यर्थ की चर्चा करते क्यों? रोग की जड़ खांसी, झगड़े की जड़ हंसी। चर्चा जितनी कम से कम करना पड़े तत्व चर्चा करो, धर्म की चर्चा करो, एक दूसरे की हित की चर्चा करो। व्यर्थ की यहाँ वहाँ की चर्चा करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जितनी चर्चाएं जितना ज़्यादा अपन बोलेंगे तो हो सकता है उससे विसंवाद की संभावना होती है। तो कम चर्चा करो, मौन रहने का प्रयास करो तो अच्छा है। राजीव जैन अमर पाटन से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, उच्च और नीच गोत्रों का आचरण कैसा होता है? पूज्यवर नेमी चंद महाराज ने गोमट सार के अंदर लिखा, जिन गोत्रों में मुनि दीक्षा आदि लेने की योग्यता होती है वे उच्च गोत्र हैं, और जिन गोत्रों में मुनि दीक्षा आदि नहीं होती है, नहीं हो सकती है, वे नीच गोत्री हैं। ऐसा उन्होंने वर्णन किया। तो यही मानना चाहिए। बाकी सामान्य रूप से हम नीच गोत्र को वर्तमान में यही कहते हैं। समाज के द्वारा जो गर्हित गोत्र होते हैं वे नीच गोत्री हैं, ऐसा मानना चाहिए। प्रवीण टोंगिया बंगाल से पूछते हैं, पश्चिम बंगाल से, कि महाराज जी, गुणस्थान का मूल अर्थ क्या है? हमने कृपया क्या जिज्ञासा का समाधान करें। गुणस्थान का मूल अर्थ मोह और योग की परिणति का नाम गुणस्थान है। मोह का अर्थ है कसाय भाव। जो राग द्वेष आदि कसाय भाव बनते हैं और उनके अनुसार जो हमारे मन वचन काय में चंचलता आती है, इन दोनों को मिलकर के गुणस्थानों की चर्चा होती है। मोहिनी कर्म और योग दोनों 10वें गुणस्थान तक मोह और योग दोनों गुणस्थान बनाते हैं। मोह जैसे जैसे घटेगा योगों की चंचलता भी उतनी कम होगी, गुणस्थान बढ़ेगा। और जब मोह खत्म हो जाता है तो 11वां 12वां 13वां गुणस्थान जो है वो अपने आप में योग से निर्मित होता है। 14वां गुणस्थान में ना मोह है ना योग है, लेकिन पूर्व में किए हुए मोह और योग के बांधे हुए कर्म वहाँ मौजूद होने से 14वें गुणस्थान को भी गुणस्थान कह दिया जाता है। डॉक्टर मगन जैन आष्टा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, चैतन्य रूप परिणाम और उपयोग रूप परिणाम में क्या अंतर है? चैतन्य रूप परिणाम जो है वह रूढ़ अर्थ में अध्यात्म की तरफ चला जाता है। चैतन्य परिणाम को हम जागरूक परिणाम कहते हैं। चैतन्य परिणामों को हम अध्यात्म में एक प्रकार की चेतना की अनुभूति कहते हैं। और उपयोग जो है सामान्य रूप है, निगोदिया जीव के भी होता है। हालांकि द्रव्य संग्रहकार ने निश्चय नय से चेतना को प्राण कहा। तिक्काले चदुपाणा इंद्रिय बल माऊ आण पाणो
बहुहाराशु जीवो निश्चय नय दूध चेतना जस्य, निश्चय नय से चेतना को प्राण माना। अब चेतना में से जो चैतन्य भाव उठता है, वो चैतन्य भाव को सामान्य अर्थ लेते हैं तो जीवत्व भाव कहलाता है, लेकिन अध्यात्म दृष्टि से चैतन्य भाव लेते हैं तो वो नियम से मोक्ष मार्गी को होता है, ऐसा मानना चाहिए। पायल जैन उदयपुर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, अगर बेटी के पियर में किसी की मृत्यु हो जाती है और बेटी पियर में ही भोजन करती है तो क्या उसे सूतक लगेगा? लगेगा। अब आप सभी की प्रत्यक्ष जिज्ञासा के समाधान के सत्र का शुभारंभ होने जा रहा है। एक विशेष सूचना आप सभी के लिए है। पूज्य श्री ने बोहरीबंद के उस क्षेत्र को चमत्कारोदय तीर्थ क्षेत्र का नाम उद्घोषित किया और उस क्षण से ही उस तीर्थ का विकास प्रारंभ हो गया। अब वो तीर्थ कुछ समय पश्चात एक विकसित तीर्थ में हम सभी को दिखाई देगा और वहाँ पर एक ऐसे जनालय का निर्माण हो रहा उस तीर्थ पर, जिसकी दिव्यता और भव्यता आने वाले समय में हम सभी लोग देख करके भी आश्चर्यचकित होंगे। ऐसी कृपा उस तीर्थ पर जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी ऋषिराज की हुई है और पूज्य श्री की पावन प्रेरणा से 29 तारीख को भगवान शांतिनाथ का महामस्तकाभिषेक होने जा रहा है। तो हर पुण्यशाली श्रावक अब 29 तारीख को चमत्कारोदय तीर्थ क्षेत्र पहुंच कर भगवान शांतिनाथ का कलशाभिषेक अवश्य करे और आप सारे लोग पुण्य के भागी अवश्य बनेंगे। अब हम जिज्ञासा समाधान के सत्र में प्रवेश करते हुए सर्वप्रथम आग्रह करेंगे क्षुल्लक तात्पर्य सागर जी से कि वो अपनी जिज्ञासा रखे। क्षुल्लक तात्पर्य सागर जी। पूज्य परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। महाराज जी, हमारा प्रश्न ये है कि शासन, अनुशासन और आत्मानुशासन, इसका थोड़ा हमको अर्थ बताइए। शासन का अर्थ होता है जिसके अंडर में हर व्यक्ति रहने के इच्छुक होता है, जो शास्ता कहलाता है, जिसके अंडर में रहने से व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, उनके आदेश पर चलने के लिए गौरवान्वित महसूस करता है। जैसे अभी महावीर स्वामी का शासन चल रहा है, उन्होंने ऐसा मार्ग बताया जिस पर हर व्यक्ति चलने को लालायत होते हैं। दूसरा, राजनीतिक परिवेश में भी शासन शब्द का प्रयोग आता है। अभी कौन सी पार्टी का शासन चल रहा है, वहाँ भी अर्थ है कि हम किस पार्टी के संरक्षण में हैं, किस राजा के संरक्षण में हैं। तो जब किसी के संरक्षण में कोई व्यक्ति जीवन जीता है, उसको शासन बोलते हैं। और अनुशासन जो कहलाता है, जब कोई व्यक्ति हमें आदेश देता है और हम उसके अंडर में चलते हैं, तो वो अनुशासन कहलाता है। जैसे गुरु ने हमें आदेश दिया तो हमने उनका पालन किया, वो अनुशासन है। हमें बड़ों ने कोई आदेश दिया, उसका हमने पालन किया, ये अनुशासन है। बड़े लोगों के आदेश को मान लेना और तद्रूप अपनी जिंदगी को ढालना अनुशासन कहलाता है। आत्मानुशासन का अर्थ होता है स्वयं अनुशासित रहना, स्वयं अपने आप के जीवन को इतना अच्छा बना लेना। मन भी अनुशासित है, कुछ गलत नहीं विचारते। अपनी आँखों का अनुशासन कर लिया, अपनी इंद्रियों का अनुशासन कर लिया, अपनी जिंदगी को इतना अच्छा बना दिया कि तुम्हारे अनुशासन, तुम्हारे आत्मानुशासन से व्यक्ति स्वयं अपने आप में संतुष्ट है। अपने आप के लिए कोई डर नहीं, भय नहीं, क्योंकि वो स्वयं आत्मानुशासन। परनिरपेक्ष जो अनुशासन होता है वो आत्मानुशासन है। बड़ों के अंडर में जो अनुशासन होता है वो अनुशासन है, और जिसकी संरक्षण छाया में हम रहते हैं उसको शासन बोलते हैं। इसके बाद जिज्ञासा करें क्षुल्लक सुधर्म सागर जी। आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। महाराज, मेरी जिज्ञासा ये है कि हिंदी के निर्माण काल में दिया हुआ है
दशरथ राजा के सुत कहे, दशरथ राजा के सुत कहे, देश कलेंगे 500 रहे, कोटि शिला मुनि कोटि प्रमाण है, बंधन कर्म जो जुड़ता है। ये कोटि शिला स्थान कहाँ पर है? दशरथ के दोनों पुत्र जो लवकुश हैं, ये पावापुर से मोक्ष गए हैं। वहाँ उनकी छतरी भी बनी हुई है, मैंने भी दर्शन किए हैं। पावागढ़ गुजरात में है ना, लवकुश। 500 लाड नरेंद्र 500, यानी वहाँ से लाड नरेंद्र 500 मुनियों ने मोक्ष प्राप्त किया। कोटिशिला तो कोटि प्रमाण। कोटिशिला के संबंध में पूज्यवर रविशरण महाराज ने श्री पद्म पुराण में एक उल्लेख किया, और तो कहीं देखने में आया नहीं, कि जब रामचंद्र जी लक्ष्मण को वनवास हुआ, तो जब वो वनवास की तरफ जा रहे थे अयोध्या से, तो उन्होंने वहाँ पर एक कोटिशिला की बात सुनी, और उन्होंने ये घोषणा निमित्त ज्ञानी ने कही, जो व्यक्ति कोटिशिला को उठाएगा वह नारायण होगा, अर्धचक्री होगा। तो उस कोटिशिला के लिए रामचंद्र जी लक्ष्मण सहित वहाँ पहुँचते हैं, और उस कोटिशिला को लक्ष्मण ने उठाया, मात्र वो 4 अंगुल ही उठा पाए। सबसे पहले जो पृथ्वीनारायण थे उस कोटिशिला को सिर तक उठाया, सिर से ऊपर उठा लिया ऐसे हाथों पर। दूसरे चक्रवर्ती ने मस्तक से उठाया, तीसरे ने गर्दन तक लाया, चौथा सीने तक लाया। ऐसा उठाते उठाते अंत में लक्ष्मण ने 4 अंगुल प्रमाण कोटिशिला को उठाया। जैसे ही कोटिशिला को उठाया, उसी समय निर्णय हो गया कि लक्ष्मण अर्धचक्री हैं, नारायण पद के धारी हैं। अब जब वनवास के समय पर कोटिशिला का वर्णन मिला, तो ये निश्चित है कि अयोध्या से रामचंद्र जी वनवास की तरफ दक्षिण की तरफ गए थे। यह उल्लेख भी पूज्यवर रविशरण महाराज ने किया कि रामचंद्र जी अपनी माता कौशल्या से बोलते हैं, माँ विषाद मत करो, मैं अयोध्या से दक्षिण देश की तरफ जा रहा हूँ, और दक्षिण दिशा में जाकर के मैं राज्य की स्थापना करूँगा, नए राज्य की स्थापना करूँगा, और वहाँ फिर मैं तुम्हें आपको लेने आऊँगा। इन 2 प्रसंगों को लेकर के निर्णय हुआ पूज्यवर रविशरण महाराज के अनुसार कि रामचंद्र जी वनवास के समय दक्षिण की तरफ गए, और कोटिशिला जब उन्होंने रास्ते में उठाई है, तो अयोध्या से दक्षिण दिशा में कहीं ना कहीं कोटिशिला है। अब वो कोटिशिला आज वर्तमान में कहाँ है, कोई भी इसका इतिहास ठोस प्रमाण नहीं मिल रहा है। वर्तमान की किंवदंतियों के अनुसार बिहार में एक कुलुआ पहाड़ है, शिखर जी के आगे कुलुआ पहाड़ है। कुछ लोग कुलुआ पहाड़ के लिए कोटिशिला के नाम से कहते हैं, लेकिन ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलते हैं। इसके बाद जिज्ञासा करेंगे छुल्लक वर्धन सागर जी। विद्यासागर गुरु सुधि है हितैषी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। बेपाप ग्रीष्म ऋतु में जल है शयाने, पूजो ने सतत केवल ज्ञान पाने। पूजो ने सतत केवल ज्ञान पाने। नमोस्तु महर्षि। महर्षि आचार्य श्री ने हम सब 28 महाराजों को दीक्षा दे करके उपकृत किया है। अब हम सबकी ये अभिलाषा है कि आपका चतुर्मास हम सभी महाराजों को मिले, तो उससे हम सभी एक नए आयाम को प्राप्त कर सकते हैं और आगे अपने वैराग्य को और दृढ़ करके मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ सकते हैं। महर्षि, मेरा प्रश्न है कि मान, अभिमान और स्वाभिमान, इन तीनों में क्या अंतर हो सकता है? पहली बात तो चतुर्मास मांगने वाले पे गुरु की कृपा है, तो चतुर्मास करने वाले पर भी उन्हीं की कृपा है। तो अब ये कृपा तो गुरु के ऊपर है, चतुर्मास कहाँ होता। मान का अर्थ है, मान शब्द प्रमाण के अर्थ में भी आता है, मान शब्द ज्ञान के अर्थ में भी आता है,
और मान कसाय के अर्थ में भी आता है। जब सिंगल मान का प्रयोग किया जाता है, ओनली मान, तो दर्शनकार उसे मान को प्रमाण मानते हैं, ज्ञान मानते हैं। लेकिन जब हम रूढ़ अर्थ में आते हैं तो जैन दर्शन कर्म सिद्धांत में यदि मान के साथ कसाय लग जाती है तो वो मान कसाय होती है। अभिमान वह कहलाता है जो दूसरों को कुचलने का भाव करता है। मान में व्यक्ति अपने आप में अकड़ता है, मैं शक्तिमान हूँ, मैं ज्ञानवान हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं रूपमान हूँ, मैं तपस्वी हूँ। ये कहलाता है मान, अपने अपने आप को पर मान करना। धनवान व्यक्ति कहता है मैं धनवान हूँ, ये मान है। और अभिमान जब आता है तो वह सामने वाले को मिटाता है। अब अभिमान वाला कहता है मैं बड़ा आदमी हूँ, मान वाला, और अभिमान वाला कहता है मैं गरीब को कुचल दूंगा। दूसरे को जब नाश करने का भाव आ जाता है, दूसरे को नीचा दिखाने का भाव आता है, दूसरे की उपेक्षा करने का भाव आता है, तब अभिमान प्रकट होता है। और स्वाभिमान का अर्थ होता है जो किसी भी चीज में विनयशील होता है। स्वाभिमान का अर्थ नहीं, आप लोग कहते मैं क्यों क्षमा मांगू, मेरा भी स्वाभिमान है। ये स्वाभिमान नहीं है, ये मान है। स्वाभिमानी व्यक्ति का सबसे बड़ा लक्षण होता है विनयशील। वह हमेशा विनयशील रहेगा, हमेशा झुकता रहेगा, वह हमेशा एक ही देखता है क्या बिगड़ता है मेरा। स्वाभिमान का अर्थ अकड़ना नहीं। यदि मेरे क्षमा मांगने से सामने वाले की कसाय खत्म होती है तो मेरा क्या बिगड़ता है, कसाय शांत हो गई। स्वाभिमानी, तो स्वाभिमानी सबको लेके चलता है। स्वाभिमानी को यदि झुकना पड़े तो वो झुकने को तैयार हो जाता है। गलती नहीं होने पर भी गलती को स्वीकार कर लेता है। स्वयं की गलती कोई नहीं है, कह देगा साहब सारी गलती मेरी है, आप तो क्षमा करो। तो गलती नहीं होने पर भी अपने आप को गलती स्वीकार करके शांति का वातावरण बनाने का भाव आता है, उसको बोलते हैं स्वाभिमान। इसके बाद जिज्ञासा करें छुल्लक सुगम सागर जी। छुल्लक सुगम सागर जी की जिज्ञासा। जब तक छुल्लक अपार सागर जी। चले आगे चले। छुल्लक अपार सागर जी। निवृत्ति रूप से होते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है, अनंत बार मुनिव्रत धार अनंत बार देवक उपजायो। जीव को उपसम सम्यक भी तो 3 बार होता है, चौथी बार में छायक सम्यक प्राप्त हो जाता है। फिर बिना गुण स्थान बने मुनिपद कैसे प्राप्त किया जाता है? क्या अभव जीव भी मुनिपद पा लेते हैं? ऐसा कौन सा भाव होता है या ऐसा कौन सा पुरुषार्थ होता है? पहली बात है ये, उपसम सम्यक दर्शन जीव असंख्यातों बार प्राप्त कर सकता है। 3 बार ही नहीं, असंख्यातों बार प्राप्त कर सकता है। उपसम श्रेणी एक जीवन में 2 बार चल सकता है, पूरे असंख्यात काल में 4 बार चल सकता है। तीसरा प्रसंग जो आपने कहा मुनिव्रत धार अनंत बार, ये अभव्य की अपेक्षा नहीं है, भव्य की अपेक्षा भी है। अभव्य भी 9वें ग्रह जाता है, वो तो जाता ही है, लेकिन भव्य पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी ने श्री सर्वार्थ सिद्धि के अंतर्गत 5 परावर्तनों में कराया कि 31 सागर की आयु इस जीव ने अनंतों बार प्राप्त की। महावीर के जीव ने भी, आदिनाथ के जीव ने भी, अपन सब ने भी। 9वें ग्रह तक 31 सागर तक उन्होंने
पंच परावर्तन गणाया कर्म और नौ कर्म के रूप में। तो पूज्यपाद स्वामी के पंच परावर्तन के कथन के अनुसार भव्य भी बिना सम्यक दर्शन के अनंतों बार मुनि बन करके ग्रैविक जा सकता है, आगम से कोई बाधा नहीं है। इसके बाद जिज्ञासा करें क्षुल्लक साम्य सागर जी और उसके पश्चात क्षुल्लक उपकार सागर जी। क्षुल्लक साम्य सागर जी, उसके पश्चात क्षुल्लक उपकार सागर जी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न है कि श्राव तुत्ती प्रतिमा ए व्रत आचार्य या मुनिराज जी से प्राप्त करते हैं, फिर उनमें जो दोष लग जाते हैं उनके प्रायश्चित के लिए वो उन्हीं आचार्य या मुनिराज से प्रायश्चित लें या अन्य से भी ले सकते हैं? दोष दो प्रकार के होते हैं, क्योंकि दूसरी प्रतिमाधारी व्यक्ति ग्रस्त है, आरंभ परिग्रह से युक्त है, तो उसके जो दोष लगते हैं वो दोष उतने ही मान्य होते हैं जो आलोचना से कट जाते हैं। क्योंकि प्रतिमाधारी के लिए अलग से कोई प्रायश्चित का प्रावधान नहीं किया गया, कोई अलग से ऐसा वर्णन नहीं आया, तो उसकी आलोचना मात्र ही प्रायश्चित है। और दूसरा, वो स्वयं भी अपने आप में आलोचना करके थोड़े बहुत प्रायश्चित आदि ले सकता है। गुरु आदि मिलने पर तो लेता है तो ठीक है, नहीं तो वो स्वयं भी अपने आप में प्रायश्चित ले सकता है। आलोचना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है, ऐसा। इसके बाद जिज्ञासा करें क्षुल्लक उपकार सागर जी और तैयार रहेंगे क्षुल्लक सुयोग्य सागर जी। परम पूज्य 108 मुनि प्रज्ञा शर्मा मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में मेरा बार बार नमस्कार। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जैसे तीर्थंकर भगवान को तो साथी सह पुण्य का एक अधिक से अधिक प्रमाण रहता ही है, लेकिन जो वर्तमान में आचार्य मुनि अथवा कोई श्रावक भी ऐसे हैं जिनको साथी सह पुण्य का उदय ऐसा है कि जो हमारे लिए उसकी याद दिलाता है कि तीर्थंकर वो पुण्य कितना होता होगा, तो उनके लिए छद्मस्य वनिराज आदि को जो है उस कैसे प्राप्त पूर्व का कारण है या वर्तमान का कारण है या हम लोगों को कैसे प्राप्त हो? शतगुण स्थान से जो भी पुण्य का उदय होता है वो सातिशय पुण्य का उदय ही होता है, क्योंकि सम्यक दृष्टि होते ही वो अपने पुण्य का दुरुपयोग नहीं करता। मूल रूप से सातिशय पुण्य को देशवृत्ति भी बांधता है। सातिशय पुण्य के कारण, क्योंकि जो कुछ भी क्रियाएं कर रहा है, जो भी देशवृत्ति को पुण्य के उदय से मिलेगा उससे वो पाप नहीं करेगा, पुण्य ही करेगा। और मूल रूप से मुनिराजों का वर्तमान में भी सातिशय पुण्य का उदय ही मानना चाहिए। यदि सच्चा मुनि है, भावलिंगी है, तो हमेशा मुनियों का सातिशय पुण्य का उदय ही होता है, क्योंकि वो अपने किसी भी पुण्य से, कोई भी पुण्य के कारण से वह विपरीत कार्य नहीं करते, इसलिए उनके सातिशय पुण्य, मुनिराजों का, देशवृत्ति का, इनके सबके सातिशय पुण्य के उदय रहते हैं आज भी। इसके बाद जिज्ञासा करें क्षुल्लक सुयोग्य सागर जी और तैयार रहें क्षुल्लक श्वेत सागर जी। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की जय। निर्यापक मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। गुरुवर, मेरा प्रश्न है, सपक श्रेणी मुनिराज 7वें, 8वें, 9वें, 10वें गुणस्थान से 12वें गुणस्थान में पहुंचकर मोक्ष जाते हैं, मात्र उपशम श्रेणी वाले मुनिराज 7वें, 8वें, 9वें, 10वें गुणस्थान से 11वें गुणस्थान में जाकर गिरते गिरते 6वें, 4थे या उसके नीचे पहले गुणस्थान में आ सकते हैं। गुरु, मेरी जिज्ञासा है कि उपशम श्रेणी वाले मुनिराज शपक श्रेणी में कब जाएंगे या उन्हें पुनः पंच परावर्तन ही करना पड़ेगा? उपशम श्रेणी वाले मुनिराज गिर कर के किसी भी गुणस्थान में आ सकते हैं नीचे। अब वो छपक श्रेणी कब मारेंगे ये कोई नियम नहीं। उपशम श्रेणी से गिर कर के एक धबला पुस्तक 5 पूज्यवर वीर सेन स्वामी, उपशम श्रेणी से गिरा हुए जीव का जघन अंतरकाल उन्होंने निकाला, एक अंतर मुहूर्त।
कि एक उपसम श्रेणी वाला एक अंतर मुहूर्त में गिर कर के पुनः उपसम श्रेणी चढ़ गया और वहाँ से आकर के छायक सम्यक दर्शन प्राप्त करके छपक श्रेणी मार के मोक्ष चला गया। अधिकतम उपसम श्रेणी वाला गिरा हुआ जीव अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक भी भटक सकता है। अर्धपुद्गल परावर्तन का काल का अर्थ है असंख्यात 24, यानी आज वो उपसम श्रेणी चढ़ गया तो गिरने के बाद असंख्यात 24 काल तक वह नीचे गुण स्थानों में भटकता रहेगा और अंत में जा कर के वह अर्धपुद्गल परावर्तन के काल छपक श्रेणी मार सकता है। ये काल अंतर काल का पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने दिया, लेकिन ये निश्चित है कि उपसम श्रेणी वाला भव्य है, एक ना एक दिन छपक श्रेणी मारेगा। कब मारेगा उसका जघन उत्कृष्ट काल दे दिया गया। इसके बाद जिज्ञासा करें छुल्लक श्वेत सागर जी। परम पूज्य 108 आचार्य परमेश्वर वंशी विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर पुंगा सिंह जी सुधा सागर जी महाराज के चरण में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। हे मुनिवर, मेरा प्रश्न है कि ढाई दीप के बाहर जो त्रियंच हैं उनके लिए क्या देवलोग दीप से दीपांतर भेजते छोड़ देते हैं क्या? ढाई दीप के बाहर, ढाई दीप के बाहर जो त्रियंच है संगी पंचेंद्रिय, उनके लिए दीप से दीपांतर छोड़ते हैं देवलोग, कोई विरोधी देव उनके लिए कल कहा था ना हमने, ढाई दीप के बाहर जो हैं असंख्यात भोग भूमियाँ हैं, वहाँ त्रियंच ही हैं। सभी प्रकार नौला बंदर आदि ये सब प्रकार के त्रियंच, शेर चीते आदि भरे पड़े हैं, पूरे मध्यलोक में भरे हैं चंद्र त्रियंच आदि। वो जो भोग भूमि है वो जहाँ जन्म लेते हैं अपने निश्चित स्थान से बाहर नहीं जा सकते। जो मैंने कल कहा था कि यहाँ का कोई त्रियंच को कोई देवता पूर्व भाव के बैर के कारण से किसी भी द्वीप समुद्र में उठाकर फेंक दे तो उस अपेक्षा से दीपांतरों में त्रियंचों का गमन, ऐसा पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने उदाहरण दे करके वहाँ यहाँ के त्रियंच को वहाँ फेंका जा सकता है। भोग भूमि के जीव के त्रियंच को कभी स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। ढाई दीप के त्रियंच को उठा करके कोई जीव कहीं फेंक सकता है, ऐसा। इसके बाद जिज्ञासा करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं युवा विद्वान अमित शास्त्री जी को। परम पूज्य इष्ट गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, परसों रविवार के दिवस श्री शांतिनाथ भगवान के जन्म तप और निर्वाण कल्याणक महामहोत्सव है, जिसको कि आपने शांति धारा दिवस के नाम पर घोषित किया है। और महाराज जी, जैसे ये घोषणा हुई थी तब देखा गया था कि चाहे चंद्रोदय तीर्थ, चांदखेड़ी हो, ज्ञानोदय, नारेली आदि अनेक तीर्थ जहां आपके आशीर्वाद से शांति धारा होती हैं, इस दिन 100 से अधिक लोगों के नाम शांति धारा के लिए आए थे। महाराज जी, इस वर्ष भी यह पावन दिवस परसों के दिन आ रहा है, आपका भी सानिध्य शांतिनाथ भगवान के ही क्षेत्र पर प्राप्त होने जा रहा है, तो पूरे भारतवर्ष की समाज इस दिवस को कैसे मनाए और इस दिन शांति धारा करने का क्या महत्व है, वो हम सबको बताएं। बहुत बार लोग प्रश्न करते हैं कि शांति धारा में शांतिनाथ भगवान को विशेष स्थान क्यों दिया गया। तो शांति धारा का मूल उद्देश्य ये है कि भगवान शांतिनाथ भगवान के पहले शुभतिनाथ से लेकर धर्मनाथ भगवान तक बीच में धर्म का विच्छेद हुआ। उन्होंने धर्म चलाया, कुछ दिन चला, धर्म खत्म हो गया। लेकिन शांतिनाथ भगवान के बाद जो शांतिनाथ भगवान का धर्म चला, आज तक एक दिन भी धर्म का विच्छेद नहीं हुआ। सबसे बड़ी विशेषता शांतिनाथ भगवान की असाधारण विशेषता। शांतिनाथ भगवान ने जब से उपदेश दिया, आज तक जैसे ही शांतिनाथ भगवान का उपदेश हुआ, कुंथनाथ आ गए, अरहनाथ आ गए, नमीनाथ आदि सब, मल्लीनाथ आदि सारे तीर्थंकर क्रम से, और आज तक वो धारा निरंतर चल रही है। इसलिए शांतिनाथ भगवान के द्वारा अविरल धर्म प्रभायमान हुआ, इसलिए इसे शांति धारा के निमित्त से हमने घोषित किया था। क्योंकि आजकल
दुनिया भर के दिवस मनाए जा रहे हैं, तो उन दिवसों को तो अपन बंद नहीं करा सकते हैं, लेकिन अपने दिवस नए चलाए जा सकते हैं। तो शांतिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक को 2 साल पहले बिजोलिया में शांति धारा दिवस के नाम से घोषित किया। तो उस शांति धारा दिवस के दिन हमने कहा था सारे भारतवर्ष के लोग उस दिन भगवान की शांति धारा जरूर करें, अपने अपने मंदिरों में करें, तीर्थ क्षेत्रों पर जाकर करें। मुनि महाराज, गुरु महाराज जहाँ हो वो शांति धारा कराते हो तो उनसे कराएं। स्वयं नहीं जा सकते हैं तो ऑनलाइन से कराएं। लेकिन शांतिनाथ भगवान के दिन उनकी अविरल जो धर्म का प्रभावमान रहा, उसके समर्थन में कि हे भगवान, जैसे आज तक ये धर्म प्रभावमान है, ऐसा आगे भी 18,000 वर्ष तक ये धर्म निरंतर प्रभावमान रहे और हमारे जीवन में भी धर्म एक बार अवतरित हो वो टूटे नहीं, निरंतर वो प्रभावमान रहे। जिस धर्म को हमने पाया वो धर्म हमारे में प्रभावमान रहे, जिस भगवान को हमने पाया वो हमारे जीवन में सतत प्रभावमान रहे, जिस गुरु को हमने पाया वो गुरु हमारे जीवन में प्रभावमान रहे, जिस नमोकार मंत्र को हमने पाया उस नमोकार मंत्र हमारे जीवन की अंतिम श्वास तक प्रभावमान रहे। हमारे जीवन में जो पुण्य का उदय है, धर्म का प्रभाव है, पुण्य के उदय से यदि आप लेते हो तो शांति धारा दिवस के दिन, शांतिनाथ के मोक्ष कल्याणक के दिन भावना भाव कि हे भगवान, मेरे जिस प्रकार का आज पुण्य का उदय है, मैं उच्च कुल में जन्म लिया है, मैं सदा उच्च कुल में जन्म लूँ। मेरा जैन जाति में जन्म हुआ, सदा जैन जाति में मेरा जन्म होता रहे। मैंने आर्य खंड में जन्म लिया, मेरा सतत आर्य खंड में जन्म होता रहे। जो जो तुम्हारी पुण्य की प्रभावमान हैं उन भावनाओं में अखंडता बनी रहे, सतत प्रभावमान बना रहे। ऐसी भावनाएं शांतिनाथ दिवस पर सारे भारत के लोगों को करना है। शांति धारा दिवस की एक पूजा भी आपको भेजी गई थी, वो आपके नेट पे होगी। शांतिनाथ भगवान के दिन आपको वो ही महोत्सव करना है जो भगवान महावीर स्वामी का करते हैं। अपने घरों में, अपने मंदिरों में निर्माण लाडू का महोत्सव मनाएं। सुबह जल्दी उठ कर के अपने घर से 16 दीपक लेकर, 32 बातियाँ लेकर निर्माण लाडू घर से ले जाओ या मंदिर से बने, बड़े ठाट के साथ भगवान के तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान की पूजा करो और उसके पहले भगवान की शांति धारा करो। नहीं कर पाओ तो शांति धारा उस दिन जरूर देखना है। महिलाओं से मेरा कहना है तुम शांति धारा नहीं कर पाओगे, लेकिन उस दिन शांति धारा दिवस के दिन, शांतिनाथ के मोक्ष कल्याणक के दिन कैसे भी समय निकाल करके उस दिन की शांति धारा जरूर अपनी आंखों से देखना। और हो सके और दिन शांति धारा करो या नहीं करो, उस दिन अपने परिवार के द्वारा शांति धारा कराओ। न मिल सके शांति धारा के लिए बहुत लोग हो जाएं तो भगवान को, पिछले बार शांति धारा में 133 नाम आए थे परिवारों के, और शांति धारा के लिए अनेक पांडुकशिला लगाओ, बहुत सारी पांडुकशिला लगा दो। बहुत सारे मंदिरों में भगवान होते हैं, जितने भगवान हैं सबको उठाओ, एक एक भगवान पे 4-4 लोग शांति धारा कर सकते हैं। उस दिन ऐसा महोत्सव बने कि जिस कॉलोनी में, जिस गांव में जितने भी लोग परिवार रहते हैं उतनी शांति धाराएं होना चाहिए, उतनी शांति धारा। और यदि शांतिनाथ भगवान मिल जाएं और तुम हो सके तो शांतिनाथ भगवान के क्षेत्र पर पहुंच जाओ। मुझे तो संभावना दिख रही है कि शायद शांतिनाथ भगवान के दिवस के दिन मैं शांतिनाथ भगवान के चरणों में रहूं, क्योंकि भेड़ा घाट के मूल नायक कौन है? शांतिनाथ भगवान। वहाँ पुराने भी शांतिनाथ भगवान ही हैं, तो वहाँ भी शांति धारा का रूप बनेगा। यानी 29 तारीख को सारा भारत के लोग किसी न किसी रूप में शांति धारा दिवस मनाएं।
शांति धारा करें, करवाएं, देखें, और ये भी ना हो सके तो शांति धारा का गंधोदक जरूर माथे से लगाएं और अपने रिश्तेदारों को भी जाकर के सूचना दें। आप कम से कम 29 तारीख को शांतिनाथ भगवान के निर्माण दिवस पर शांति धारा का गंधोदक जरूर लगाएं। शांति धारा के गंधोदक से जरूर अपने को, अपने परिवार को, अपने इष्टजनों को पवित्र जरूर करें, क्योंकि ऐसा प्रभावमान भगवान शांतिनाथ के बाद धर्म का विच्छेद नहीं हुआ तो हमारे जीवन में भी जो अच्छा दिन आएगा वो अच्छे दिन का कभी विच्छेद नहीं होगा। ऐसी भावना भाना है आप। और अब सभी लोग तैयार हो जाएंगे। भगवान शांतिनाथ के मोक्ष कल्याणक के दिवस 29 तारीख को जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी ऋषिराज भेड़ा घाट में विराजमान होंगे, ऐसी पूर्ण संभावना है। और वहां के अतिशयकारी शांतिनाथ भगवान, जिनकी चर्चा हम सभी लोग सुन चुके हैं, कि जिनके दर्शन को पाकर के एक अजैन श्रावक भी जिन धर्म को स्वीकार करके क्षुल्लक पद पर प्रतिष्ठित हुए हैं, ऐसे अतिशयकारी भगवान शांतिनाथ के समक्ष शांति धारा होगी और पूज्य श्री के मुखारविंद से शांति धारा का वाचन होगा। तो इस भारतवर्ष का कोई श्रावक शेष न रह जाए जो उस दिन शांति धारा ना करे। अगर आप प्रत्यक्ष रूप से आ सके भेड़ा घाट तो स्वयं हाथों में कलश लेकर के शांति धारा करें, और अगर स्वयं ना आ सके तो ऑनलाइन अपनी स्वीकृतियां देकर अपने परिवार के माध्यम से शांति धारा अवश्य कराएं। और भगवान शांतिनाथ के मोक्ष कल्याणक के दिवस शांति धारा दिवस में आप सभी लोग पुण्यशाली श्रावक अवश्य बनेंगे। अब हम सभी लोग जिज्ञासा के सत्र में आगे बढ़ते हुए आमंत्रित करेंगे पूर्णायु आयुर्वेद चिकित्सालय के सभी ब्रह्मचारी भैया जी को। कृपया वे अपनी जिज्ञासा रखें। नमोस्तु महाराज जी। आचार्य श्री जी के आशीर्वाद से संचालित एक लौता ऐसा क्षेत्र दयोदय तिलवारा जबलपुर, जहां आचार्य श्री के आशीर्वाद से 6 से 7 प्रकरण एक साथ यहाँ चल रहे हैं, चाहे वो प्रतिभा स्थली, चल चरखा, दयोदय, पूर्णायु, मंदिर निर्माण, इतने सारे कार्य एक लौते स्थान पर यहाँ आचार्य श्री के आशीर्वाद से चल रहे हैं महाराज जी। और अब क्षुल्लक जी भी हमारे यहाँ, क्षुल्लक आश्रम भी गुरु जी ने इस वाले चतुर्मास में हम सभी को दिया। यहाँ पर एक लौता ये गुरु आज्ञा क्षेत्र महाराज जी, यहाँ सब लोग गुरु आज्ञा का पालन करने में निरंतर लगे हुए हैं, इतने सारे लोग। महाराज जी प्रश्न ये है कि कुछ लोग गुरु आज्ञा से, गुरु की आज्ञा से जुड़े हुए हैं और कुछ लोग मात्र उपदेश को गुरु आज्ञा मानकर यहाँ गुरु जी का आज्ञा का पालन कर रहे हैं। महाराज जी जो भी लोग यहाँ जुड़े हैं तो उन लोगों का क्या कर्तव्य बनता है कि जितने भी लोग जुड़े हैं कोई छूट ना जाए यहाँ से, बस जो जुड़ा है तो बस अपना कार्य और अपना कर्तव्य से जो गुरु आज्ञा मिली है उसका पूर्ण पालन कर पाए महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। देखो, किसी भी चीज़ को यदि हम भगवान की आज्ञा मान के ही करेंगे, गुरु की आज्ञा मान के ही करेंगे, शास्त्र की आज्ञा मानना ही हमारा यदि लक्ष्य होगा तो शायद हम सफलता को प्राप्त नहीं हो पाएंगे। क्योंकि आज्ञा तो नौकर भी मानता है, आज्ञा तो एक महावत की हाथी भी मानता है, आज्ञा तो एक रिंग मास्टर की शेर भी मानता है। आज्ञा ही हमारा मुख्य लक्ष्य ना हो, हमारा लक्ष्य हो कि गुरु ने आज्ञा क्यों दी, जिनवाणी ने आज्ञा क्यों दी, ये आशीर्वाद क्यों दिया, क्योंकि यही हमारा धर्म था, यही हमारा कर्तव्य है, इसलिए उनकी आज्ञा। हमारे देशना लब्धि में आता है कि देशना लब्धि में वो कहता है कि महाराज ने कहा है, गुरु ने कहा है, सो ऐसा है, गुरु ने कहा है सो मुझे ऐसा करना है। रात्रि भोजन क्यों नहीं करते? महाराज जी ने नियम दिला दिया, महाराज जी ने नियम दिला दिया इसलिए रात में नहीं खाते हो, क्योंकि गुरु की आज्ञा नहीं। थोड़ा सा पलटे इसको। देशना लब्धि के बाद जब प्रायोग लब्धि में आता है तो जीव क्या कहता है? नहीं, ऐसा ही करना चाहिए था, इसलिए गुरु ने आज्ञा दी है।
मुझे रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए था, इसलिए न गुरु ने छुड़ाया है। गुरु ने छुड़ाया है इसलिए मैंने नहीं छोड़ा। मुझे छोड़ना चाहिए था इसलिए गुरु ने छुड़ाया है। ये हमारा धर्म हो जाए, हमारा कर्तव्य हो जाए, गुरु की आज्ञा हमारी आत्मा की पर्याय बन जाए। और जब हमारी आत्मा की पर्याय बन जाएगी तो ये धर्म जिंदगी में कभी नहीं छूटेगा। अभी लोग बिरथवा स्थल की बच्चियां उनको लाए थे जो हथकरघा पे काम कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि ठीक है, बहुत अच्छा है, आप लोग आजीविका कमा रहे हैं, आपको पैसा मिल रहा है, आजीविका कमा रहे हैं, पैसा मिल रहा है, इसलिए इस कार्य को नहीं करना है। हम राष्ट्र की संस्कृति की सुरक्षा भी कर रहे हैं, ये भाव भी हमें आना चाहिए। हम गुरु की आज्ञा का ही पालन नहीं कर रहे हैं, हम धर्म की रक्षा कर रहे हैं। जैसे हमने कहा था कि हम मात हथकरघा इसलिए नहीं चला रहे कि गुरु की आज्ञा है, हम हथकरघा इसलिए चला रहे हैं कि एक साड़ी भी यदि चीन की बिकना बंद हो गई तो हमने एक मुर्गे को कटने से बचा लिया, ये भी हमारा कर्तव्य है। हम राष्ट्र की रक्षा कर रहे हैं, ये हमारा धर्म है, हमारा स्वभाव है। गुरु आज्ञा क्यों देता है? क्योंकि हम कहीं धर्म से भटक जाते हैं, तो ये रास्ता सही है, इसलिए गुरु ने आज्ञा दी तुम इस रास्ते पर चलो। तो अब देखना, हम इसलिए इस रास्ते पे चल रहे हैं कि गुरु की आज्ञा है, कि हम इसलिए रास्ते पे चल रहे हैं कि यही सच्चा रास्ता है? बोलो, अंतर समझना। गुरु की आज्ञा है तो चल रहे हैं, रास्ता कहता है अब भैया रास्ता तो गुरु जी जाने। अब देखना, गुरु को उसने सब गड़बड़ कर दिया। मुझे तो गुरु ने आज्ञा दी थी, ये रास्ता सही है क्या? अब साचा है कि झूठा है मुझे तो पता नहीं, साचा है कि झूठा है मुझे तो पता नहीं। दूसरा व्यक्ति कहता है नहीं, यही रास्ता सच्चा है, अन्यथा मेरा गुरु आज्ञा दे ही नहीं सकता। कितना अंतर आ गया? यही रास्ता सच्चा है, इसलिए गुरु ने आज्ञा दी है। नान्यथा वादनो जनाः, आचार्य ने लिखा सूक्ष्मम जिनोदितम तत्वम हेतुर नैव हन्यते नान्यथा वादनो जना। क्योंकि हमारे जिनेन देव कभी अन्यथावादी नहीं होते। बस इसको अपन एक अपना स्वभाव मान लें, धर्म मान लें। हमें इस युग में अहिंसा की रक्षा के लिए यही करना चाहिए, इसलिए गुरु ने आज्ञा दी। प्रतिभा स्थली के लिए आज वर्तमान में जो पाश्चात्य युग जिस तरफ नारी जाति को ले जा रहा है, उस नारी जाति की सुरक्षा के लिए हमें प्रतिभा स्थली खोलना चाहिए। हमें प्रतिभा स्थली में बच्चियों को जीवन देना है, इसलिए नहीं कि गुरु की आज्ञा है। नारी जाति की सुरक्षा इसी विधि से हो सकती है, इसलिए गुरु की आज्ञा है। उसको धर्म गुरु की आज्ञा को सत्यार्थ कर दो। गुरु की आज्ञा पर यह निर्णय करो कि यही सत्य है। गुरु की आज्ञा है तो इतने मात्र से हम सत्य का निर्णय नहीं कर पाए। इसलिए जो कुछ भी कर रहे हैं उसको अपनी आत्मा की पर्याय बनाओ, और अपनी आत्मा की पर्याय गुरु की वाणी बन जाएगी तो देशना लब्धि सम्यक दर्शन में बदल जाएगी। और फिर तुम्हारा जीवन में कभी नहीं टूटेगा, बल्कि तुम जिस करुणा भावना से गुरु ने तुम्हें तैयार किया है, जब तुम्हारी आत्मा की पर्याय बन जाएगी तो तुम भी दूसरे को तैयार करने में ऐसे ही लग जाओगे। क्योंकि तुम्हारी आत्मा की पर्याय बन गई तो तुम दूसरे को तैयार करोगे, दूसरा तीसरे को तैयार करेगा, पता चलेगा कि सारा भारत तैयार हो गया। तो ऐसी स्थिति के लिए मैंने प्रातःकाल भी कहा था, जो कुछ भी यहाँ हो रहा है यही आज के युग की मांग है। आज का युग इससे अच्छी तरीके से, इससे कोई अच्छा तरीका नहीं है जिससे हम अपनी संस्कृति की, अपने संस्कारों की रक्षा कर सकें।
अब इसके बाद आमंत्रित कर रहा हूँ प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ तिलवारा घाट की छात्रा जिया जैन को। वे आए और आकर अपनी बात हम सभी के समक्ष रखें। प्रतिभा स्थली प्रणेता संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महाराज की, मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ सिर्फ एक शैक्षिक संस्थान ही नहीं है, बल्कि गुणों की खान है, संस्कारों की खान है। प्रतिभा स्थली का प्रांगण विद्या गंगा से शुद्ध है एवं यहाँ का कण कण आचार्य भगवान की खुशबू से महकता है। प्रतिभा स्थली में रहकर हमने आचार्य भगवान की आंखों में वो चमक देखी है जब जब उन्होंने हमें प्रतिभा स्थली के गणवेश में देखा है। ठीक 1 माह पहले हम कक्षा 12वीं की छात्राएं गुरु जी के दर्शन के लाभ हेतु गई थी। गुरु जी के वो आशीर्वचन, उनकी वो मुस्कुराहट हमें आने वाले हर कठिन समय से बचाए रखने और संभाले रखने की शक्ति देती है। गुरु जी की वो मुस्कुराहट, आशीर्वचन, प्रतिवर्ष गुरु वंदना, उनकी पूजन का वो अवसर हमें सिर्फ प्रतिभा स्थली की छांव तले ही रहने को मिला। गुरु जी की ये असीम कृपा और परोपकार की परिपूर्ति शायद ही हम कर पाएंगे। गुरु जी की जो प्रतिभा स्थली है, हमें वहाँ शिक्षा का उद्देश्य जीवन का निर्वाह नहीं, निर्माण करना है। आचार्य भगवान कहते हैं, गुरु मार्ग में पीछे की हवा सम हमें चलाते हैं। इन्हीं उद्देश्य के विद्यासूर्य की ये रश्मियाँ हमें निरंतर ज्ञान देती रहती हैं और पल पल पग पग हमें संभालती सिखाती रहती हैं। प्रतिभा स्थली में सिर्फ उच्च शिक्षा ही नहीं मिलती, बल्कि स्वस्थ मन, वचन, चेतन, तन के उद्देश्य के साथ बहुमुखी विकास कौशल को प्रत्येक छात्रा के अंदर विकसित करती है। प्रतिभा स्थली से शिक्षित प्रत्येक छात्रा डॉक्टर, इंजीनियर, सिविल जज, सीए एवं सफलता के हर आसमान को छूती है। प्रतिभा स्थली हमारे कण कण में बसा हुआ है। प्रतिभा स्थली के संस्कारों की खुशबू हमें दुनिया से अलग रखती है, हमें बचाए रखती है, संभाले रखती है। प्रतिभा स्थली में सिर्फ संस्कार, सादगी और कोमलता ही नहीं मिली, हमारे अंतर्मन में देशभक्ति की अटूट श्रद्धा, हमारे हिंदी भाषा और भारतीय संस्कृति के प्रति समर्पण, लेने नहीं देने वाले हाथ बनने की सीख एवं एक ऐसे समाज और देश का निर्माण करना जो हमारे आचार्य भगवान के सपनों के अनुरूप है। ये सब भावनाएं हमें विद्यासूर्य की रश्मियों से ही सीखने को मिली है। गुरु जी ने हमें यहाँ इतने बचा के रखा है और हमारी जो दीपक की ज्योत है उसमें इतनी शक्ति प्रदान की है कि हम आने वाले हर तूफानों से बच सकते हैं और लड़ सकते हैं। गुरु जी ने हमें जो रास्ता दिखाया है उस पर सशक्त रहने की शक्ति भी उनसे अब हमें निरंतर मिलती रही है। महाराज श्री, आपके चरणों में निवेदन करना चाहती हूँ कि हमें इतना आशीर्वाद दीजिए कि इस भाव से लेकर जब तक हमें मोक्ष की प्राप्ति ना हो, हमसे प्रतिभा स्थली का प्रांगण, गुरु आज्ञा, गुरु आशीर्वाद और आप जैसे समस्त मुनियों की आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे और हम शीघ्र ही गुरु चरणों में अपना जीवन समर्पित करें और गुरु जी की हर आज्ञा में चलते रहें। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। अभी हमने उसी बात को कहा कि हमें भी किसी भी गुरु आज्ञा को आत्मा की पर्याय बनाना, गुरु हमारी आत्मा की पर्याय बन जाए, गुरु की एक एक शब्द में हमें सत्य का दर्शन हो, गुरु की एक एक चर्या में हमें सत्यार्थ का दर्शन हो, गुरु की एक एक आदेश में हमें सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र का दर्शन हो, गुरु के एक एक शब्दों में हमें अपना भविष्य उज्जवल हो, गुरु के एक एक आदेश में हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति हमें दिखे कि हमें अच्छी बेटी चाहिए है तो प्रतिभा स्थली से मिलेगी, मुझे अच्छी बहू चाहिए है तो प्रतिभा स्थली से मिलेगी, हमें अच्छी ब्रह्मचारिणी चाहिए है
तो प्रतिभा स्थली से मिलेगी। हमें अच्छी आरिका बनाना है तो प्रतिभा स्थली से मिलेगी। हमें अच्छा इंजीनियर बनाना है तो प्रतिभा स्थली से मिलेगी। हमें अच्छा डॉक्टर बनाना है तो प्रतिभा स्थली से मिलेगी। हमें अच्छा राष्ट्रपति बनाना है तो प्रतिभा स्थली से मिलेगी। हमें जो कुछ भी अच्छा चाहिए है वो सब उसमें समाहित हो जाए। हमें देश को स्वाधीन बनाना है तो हथकरघा से होगा। हमें हर व्यक्ति को यदि रोजगार देना है तो हथकरघा से होगा। हमें हर व्यक्ति की गरीबी मिटाना है तो हथकरघा से होगा। देश को स्वावलंबी बनाना है तो हथकरघा से होगा। और इस प्रकार का ये सारी चीजें अपनी जिंदगी की पर्याय बनाओ, जिंदगी की पर्याय बनाओ। मात हमें आदेश ही मात कारण न बन जाए, वो आदेश हमारी आत्मा की पर्याय बन जाए। और जब हमारा आदेश गुरु का आत्मा की पर्याय बन जाता है महानुभाव, फिर वो आदेश जन्म जन्म तक, जब तक हम अंतिम लक्ष्य पूरा नहीं कर लेते, उस आदेश से हम कभी पतित नहीं होते हैं। ध्यान रखना चाहिए। इसलिए हम एक ऐसा संस्कार इसमें लें कि गुरु के हर आदेश में जो तुम चाहते हो वो उस आदेश में निहित है। तुम राष्ट्र हित चाहते हो तो आदेश में निहित है। तुम परिवार हित चाहते हो तो आदेश में निहित है। तुम आत्मा का कल्याण चाहते हो तो आदेश में निहित है। हमारी हर इच्छा गुरु के आदेश में दिखने लग जाए, यही सबसे बड़ी गुरु समर्पण कहलाता है, आज्ञा कहलाता है। अब जिज्ञासा समाधान के इस सत्र को हम समापन की ओर लेकर के जा रहे हैं और जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी ऋषिराज की आरती करने का सौभाग्य आज जिस सौभाग्यशाली श्रावक को प्राप्त होगा, समिति का ये निर्णय है कि ये सौभाग्य आज पुनः प्रतिभा मंडल के हिस्से में जाना चाहिए। सभी का ये निर्णय है। तो प्रतिभा मंडल की बहनें कृपया आ जाएं और साथ ही पूर्णायु आयुर्वेद चिकित्सालय के ब्रह्मचारी भैया आगे आ जाएं। कृपया आगे की ओर आप आ जाएं और आकर आरती करने का सौभाग्य प्राप्त करें। आरती प्रारंभ करें। श्री 108 सुधा सागर जी ऋषिराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान स्वरूप चंद जी कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। श्री रतन लाल जी, श्रीमती राजप्रभा, अशोक, ममता, आदित्य, रिद्धिमा, आकाश एवं विशाल सेठी, कोलकाता। श्री सुनील जी, श्रीमती आशा जी, विक्की, श्रेया, सिद्ध, अद्विता, हैदराबाद।